हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप हैं दो तीन। उन सभी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। पहला टाइप क्या है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है, मान लिया कोई भी पाइप है किसी भी शेप का, कोई भी पाइप है किसी भी शेप का है। वो मान लिया आगे से सर्कल शेप का है या ट्रायंगल शेप का है या रेक्टेंगल शेप का है, किसी भी शेप का है। और ये पाइप कि कुछ डायमेंशन दिए होंगे, लंबाई ब्रेड्थ कुछ भी, और ये दिया होगा कि इसका वॉल्यूम पता होगा हमें कि वॉल्यूम कितना है। फिर ये पता चलेगा कि किसी 3D फिगर में गिर रहा है पानी, तो ये पूछेगा कि अगर इसको 5 घंटे अगर ये चलता रहे तो इसमें कितनी हाइट तक पानी हो जाए। पहला टाइप तो हम करेंगे ये डिस्कस। दूसरे टाइप में क्या होगा कि हमें डायगोनल दिया गया होगा और डायगोनल से हम ये देखेंगे कि उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। जब क्यूबॉइड का डायगोनल दिए हुए होते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम। तीसरा टाइप क्या होगा कि एक ट्रायंगल है अपना, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल है हमारा, उसमें से एक स्क्वायर काट रखा है चारों कोणों से। और जब इसको यहाँ से मोड़ेंगे इतना इतना, जितना यहाँ तक है और इतना यहाँ तक है, तो और इधर से ये मोड़ेंगे ऊपर की तरफ, इधर से इस टाइप से, तो जो ये डब्बा बनेगा उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये चीज देखेंगे हम। तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले टाइप में हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में देखो मैं क्या बोल रखा है। बस सारी चीजें सेट कर लेते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले टाइप में हमें दे रखा है, हाँ पहले टाइप में हमें दे रखा है कि एक धातु की चादर है। एक धातु की आयताकार चादर है, ठीक बात है, चादर बना दी हमने। और फिर इसमें से क्या किया जाता है भाई, इसमें से चारों कोणों से, चारों कोणों से क्या कर दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है। सेम, बिल्कुल सेम सेम है, काट दिया जाता है। ये लो भाई, ये सेम सेम है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है हमें, ध्यान से देखना है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा हमारा। देखो इसमें क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है हमें ये, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है पूरी। ब्रेड कितनी दे रखी है भाई, ब्रेड दे रखी है इसकी 25। और ये जो हमने काटा है ना, जो स्क्वायर काटा है, ये कितने कितने का है, 5-5 सेंटीमीटर की इसकी, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहा है, देखो अब यहाँ तक तो डब्बा कट गया, ये कॉर्नर से तो कट गया बिल्कुल। अब बच गया ये गत्ता इतना। अगर हम इसको फोल्ड करें ऊपर की तरफ, यानी कि खड़ा कर दें इसको, यहाँ से ये इतने को हम खड़ा कर दें और इधर से इतने को खड़ा कर दें, जो ये पार्ट है, और इधर से इतने को ऊपर खड़ा कर दें, गत्ते को उठाकर यहाँ से मोड़कर जहाँ तक स्क्वायर काटा हुआ है ये यहाँ तक। तो क्या बन गया हमारा, ये एक डब्बा बन गया क्यूबोइडल शेप का, क्यूबोइड शेप का। तो इसमें जो हमारी लेंथ है, पहले 60 थी, 5 इधर से कम होगी, 5 इधर से कम होगी, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी हमारी, कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ बच जाएगी हमारी, 50 है। ऐसे ही देखो इधर से 25 में से 5 और 5 10 गया तो कितनी बच जाएगी ब्रेड, 15 बच जाएगी। और जो ये हाइट है, ये देखो ये, और जो ये हमारी हाइट है, ये जब सीधी होगी इस टाइप से, तो ये तो 5 ही रहेगी ना हाइट, तो क्योंकि 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा, स्क्वायर काटा, तो ये तो 5 ही होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल इंटू क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या है भाई हमारा, एल है 50 है, और ब्रेड कितनी है हमारी 15 है, एच कितनी है हमारी 5 है, तो 15 पप्पी 76 इंटू में 50, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ता 75, 5 सत्ता 35, पंजू पंजू 25, यानी कि 375, और जीरो का जीरो, यानी कि 3750 हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहले का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैं क्या बोल रखा है भाई,
क्वेश्चन नंबर में 2 में बोल रखा है कि किसी घनाभ के सन्निहित फलक का क्षेत्रफल है जो, यानी कि क्या दे रखा है भाई हमें, घनाभ दे रखा है, ये लो घनाभ, घनाभ दे रखा है भाई, और इसमें क्या दे रखा है, अक्षेत्रफल दे रखा है। अक्षेत्रफल किस टाइप से दे रखा है, इसकी डायमेंशन होती है, ये एल होती है, ये बी होती है, ये एच होती है। इसमें अक्षेत्रफल ऐसे दे रखा है जैसे जो ये फ्लैट है ना नीचे, ये इतना, एक तो इसका दे रखा है अक्षेत्रफल, इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है एल इंटू बी, दे रखा मान लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एल इंटू बी दे रखा है। ऐसे ही एक फलक ये दे रखा है बी इंटू एच, बी इंटू एच कितना दे रखा है भाई, 15 दे रखा है। एक दे रखा हमें एच एल, कितना दे रखा है, एच एल, एच एल हमारा कौन सा होगा भाई, एच ये है, एच हमारा कौन सा भाई, एच ये है हमारा, और एल कौन सा है, ये है, यानी कि जो सामने वाला है ना ये इस जिसको हम देख पा रहे हैं, एक ये है एच इंटू एल, एच इंटू एल, एच इंटू एल दे रखा हमें एक ये, ठीक है भाई, एच इंटू एल हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो इसमें एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल ये दे रखा हमें, और इसका पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ एक शब्द मेंशन करना चाहिए था इसे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछना चाहिए था इसने, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 एल बी कितना दे रखा भाई, 5 प्लस 15 प्लस 27, 15 और 5 कितना होता है भाई, 20, 20 और 27 होता है 47, 47 नहीं होता भाई 94, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं भाई, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा हमें कि एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें ये दे रखा है समांतर चतुर्भुज के एक ही कोने पर मिलने वाले तीनों फलकों के विकर्ण है जो, यानी कि हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना, जो इसके ऊपर बनेगा, तो एक आयत इस टाइप से बन जाएगा इसके ऊपर, ये इस टाइप से बनेगा भाई एक आयत, एक आयत इसके ऊपर बन जाएगा। तो अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें विकर्ण दे रखे हैं भाई, विकर्ण कितने इसमें, और ये अनरूट में भाई सारे, अनरूट 5, अनरूट 10, अनरूट 13 विकर्ण इस टाइप से दे रखे हैं इसमें। देखो जैसे ये हमारा होता है एल, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा एच, ये हो गया भाई एच हमारा। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है मान लिया कि एक बार एल और बी को लेकर हम, एल और बी को लेकर ये विकर्ण निकालेंगे, नीचे वाला जो बॉटम में है, अगर ये विकर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, एल स्क्र प्लस बी स्क्र डायगोनल 1 का स्क्र, और डायगोनल 1 निकालेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, अनरूट हो जाएगा। इसी टाइप से सारे डायगोनल आएंगे भाई हमारे, d2 कितना हो जाएगा, बी स्क्र प्लस एच स्क्र, इसी टाइप से d3 आएगा, यानी कि डायगोनल 3 आएगा, कितना आएगा भाई, एच स्क्र प्लस एल स्क्र, कितना हो जाएगा हमारा। अगर दोनों तरफ d1 हमारा कितना दे रखा है, अंडरूट 5 दे रखा है, d2 हमारा अंडरूट 10 दे रखा है, और d3 हमारा अंडरूट 13 दे रखा है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, एल स्क्र प्लस बी स्क्र 5 और बी स्क्र प्लस एच स्क्र 10 और एच स्क्र प्लस एल स्क्र 13। अब इसमें क्या पूछ रखा है, समांतर चतुर्भुज का आयतन पूछ रखा है, और आयतन कैसे निकलेगा भाई, क्यूबॉइडल शेप का हो गया, आयतन कैसे निकलेगा, ये प्रिज्म बनता है, प्रिज्म का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना होगा इसका, एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल है नीचे ये वाला क्या भाई रेक्टेंगल है, तो एल इंटू बी, और हाइट कितनी है एच है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच से निकलेगा, तो हमें यहाँ से क्या पता करना पड़ेगा,
L इंटू बी इंटू एच पता करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, किन्हीं भी दो को जोड़ देते हैं। मान लिया पहले और दूसरे को जोड़ देंगे, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, एल स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस में 2b² और 10 और 5 15। अब क्या करेंगे, पहले दो को तो जोड़ लेंगे और जो तीसरा बच गया ना उसको घटा लेंगे। माइनस का एच स्क्र यानी कि इसको माइनस कर लेंगे, माइनस का एच स्क्र माइनस का एल स्क्र माइनस का 13, माइनस एच स्क्र से एच स्क्र, एल स्क्र से एल स्क्र कैंसिल, कितना बच गया भाई 2b² बच गया, 2b² 2 आ गया, यानी कि b² हमारा कितना आ गया भाई 1 आ गया। अगर b² 1 है, अगर b² 1 यहाँ रख देंगे तो 1 उधर जाएगा, तो एल स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी 4 आ जाएगी। अगर एल स्क्र की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे तो एच स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9 आ जाएगी हमारी। तो इसमें आयतन पूछ रखा है, तो यहाँ से एल इंटू बी इंटू एच निकल जाएगा, बी हमारा 1 होगा, एल हमारा 2 होगा और एच हमारा 3 होगा। तो एल इंटू बी इंटू एच कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 सेंटीमीटर की क्यूब हमारा क्या आ जाएगा भाई वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक ढकी हुई लकड़ी की पेटी है, ढकी हुई लकड़ी की पेटी है भाई, और जो अंदर से वो क्या है खोखली है पेटी, क्योंकि आंतरिक माप दे रखी है ना उसने, तो अंदर से क्या मिलेगी ये खोखली मिलेगी, तभी तो आंतरिक माप निकलेगी ना किसी की, इस टाइप से ब्रेड्थ लेंथ तभी निकलेगी ना जब ये खोखली होगी। अगर पूरी भरी होगी तो फिर आंतरिक तो निकल नहीं सकती, फिर तो बारी बारी निकलेगी। तो क्या होगा इसमें, देखो इसमें दे रखा में, पहले हम बक्सा बना लेते हैं एक, ये देखो ये मान लिया ये ऊपर से ही बंद है और नीचे से बंद है, एक मिनट रखना भाई, ये ये मान लिया ऊपर से भी हमारा बंद है और नीचे से बंद है वही हमारा। अगर ये बंद हो गया डब्बा ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें दे क्या रखा है हमें, इसमें दे रखा है हमें आंतरिक माप दे रखी है, यानी कि ये बक्सा इस टाइप से होगा कुछ, अंदर से भी इसकी कुछ मोटाई होगी क्योंकि बोल रखा है इसने लकड़ी की मोटाई, यानी कि दोनों साइड से यहाँ से इस टाइप से होगा ये डब्बा, ये अंदर से इस टाइप से, क्योंकि दोनों साइड जगह होगी कितनी कितनी ऊपर नीचे सारी जगह कितनी होगी 5.5 होगी, एक साइड इधर भी 5.5 इधर भी 5.5, समझ गए ना आप, ऊपर नीचे चारों साइड से क्या इतनी होगी 5.5 लकड़ी की मोटाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लकड़ी की मोटाई कितनी है 5.5 है, और लकड़ी का आयतन पूछ रखा है, यानी कि जो डब्बा है ना और इसके भीतर अंदर भी एक डब्बा है, तो जो अंदर जिस डब्बे को हम टच कर सकते हैं इस डब्बे को, और बाहर से जिस डब्बे को टच कर सकते हैं, और दोनों डब्बों के बीच में जो लकड़ी है ना उसका आयतन पूछ रखा है। तो अगर हम बाहर वाली लकड़ी में से अंदर वाली लकड़ी का आयतन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जो लकड़ी बीच में बचेगी उसका आयतन आ जाएगा। तो करो क्या करेंगे, ये जो माप दे रखा है हमें आंतरिक दे रखा है, यानी कि ये लेंथ हमें 128 दे रखी है, ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 128 दे रखी है। अगर इधर से 5.5 है इधर से 5.5 है तो बारी की कितनी हो जाएगी लेंथ, 5.5 का डबल करेंगे 5.5 इधर से 5.5 इधर से, यानी कि 11 जुड़ेगी, और 11 जुड़ेगी तो कितनी आ जाएगी 139 आ जाएगी। इसी टाइप से ब्रेड ब्रेड कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, अगर ब्रेड 90 दे रखी है तो इधर से 5.5 जुड़ेगा और ऊपर से 5.5 जुड़ेगा, तो 5.5 जुड़ेगा तो कितना आएगा 11, और 11 जुड़ेगा तो 101 आ जाएगा। अब एच देखो, एच में क्या होगा, एच में हमारा होगा जो ऊपर भी है, एच है हमारी 25 है, डब्बा क्योंकि ऊपर से बंद है यानी कि ऊपर से लकड़ी की मोटाई कितनी है जो डब्बा बंद है 5.5 है, इस टाइप से डब्बा बंद होगा जो भी, इसकी कितनी है वही 5.5 है, और नीचे से भी एक सतह होगी उसकी भी कितनी है मोटाई 5.5 है, तो आइटम में पूरे कितने जुड़ेंगे 11 जुड़े, 5.5 ऊपर से 5.5 नीचे से, तो कितना आ गया भाई हमारा 36 आ गया। अब देखो ये है बड़े बक्से का आयतन, बड़े बक्से के आयतन में से ये माइनस कर देंगे तो छोटे बक्से का आयतन आ जाएगा भाई, जो बीच में है ना जो
अगर बड़े बक्से में छोटे बक्से का आयतन माइनस कर देंगे तो जो बीच वाला लकड़ी आ गई ना, इसका आयतन आ जाएगा। तो बड़े बक्से का आयतन कितना होगा, 139, 101 इंटू में 36 माइनस करेंगे 10890 और 25। अगर हम इसको यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे भाई, नौ छिका चुम्बन, 4 यूनिट डिजिट, 4 एकम 4 यानी कि 4 आ गया, माइनस जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इनकी 4 में से जीरो माइनस गया तो हमारा 4, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4, और 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पानी के जलाशय का आधार है भाई, मान लिया ये जलाशय है, इसका आधार है 15 मीटर तो लेंथ है उसकी, और 12 मीटर चौड़ाई है, और एक पाइप है, समझ गए ना आप, और एक पाइप है किस टाइप का, आयताकार ही है, एक आयताकार पाइप है जिसका माप दे रखे 5, और ये मान लो हमारा ये पाइप है, और इसमें से क्या पड़ रहा है भाई, पानी पड़ रहा है। अब इसे बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 3 है, और ये बोल रहा है कि 16 मीटर पर सेकंड की दर से इस जलाशय में पानी डाला जाता है। तो मान लिया ये पाइप की लेंथ यहाँ तक है, तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पानी है ना वो 16 मीटर दूर, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 16 मीटर मान लो, तो ये बोल रहा है कि 16 जो पानी यहाँ है ना वो 1 सेकंड में 16 मीटर चल के यहाँ आ जाएगा, इनकी बार गिर जाएगा भाई 16 मीटर। तो जो इसका पूरा वॉल्यूम है इतना पानी आएगा एक बार में इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक का पानी है जो 1 सेकंड में गिर जाएगा। तो अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा, बेस का एरिया इंटू में हाइट, बेस का एरिया कितना है 5, बेस का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 5 इंटू 3 इंटू में हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी भाई, आपको पता होगा कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालते हो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया ऑफ बेस करेंगे इंटू में हाइट करेंगे, किसी भी रेक्टेंगल। और प्रिज्म क्या होता है हमारा, जिसका टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम होता चले जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी सेम आकृति ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। तो पानी कितना आ गया 16 मीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो कितना आएगा, बाई में कितना हो जाएगा भाई 100, बाई में 100 इंटू में 16 मीटर, यानी कि ये आ गया 1 सेकंड का आयतन, 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकाला है तो 25 मिनट, 25 मिनट के सेकंड बनाएंगे तो इंटू में 60, यानी कि 25 इंटू 60, इतने सेकंड में इतना पानी बाहर आएगा, इतना पानी निकाल देंगे। तो जो रेक्टेंगल है, यानी कि पूरा शेप होगा ना, एक डब्बा होगा ये, तो इसमें जितना पानी पड़ेगा, मान लिया ये एच हाइट तक जाएगा यहाँ पर ऊपर, मान लिया यहाँ तक जाएगा ये एच हाइट तक, दोनों साइड, चारों साइड, तो इसका वॉल्यूम जितना ये पानी है और एच हाइट तक जो भी वॉल्यूम होगा इसका वो बराबर आएगा, तो बराबर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 15 मीटर गुणा में 12 मीटर इंटू में एच हमें निकालनी है, हाइट कितनी होगी, तो एच निकालेंगे तो 15 गुणा 12 गुणा एच, और ये मीटर में ही है, मीटर में निकाल देंगे भाई। तो चलो इसकी काटा पीटी करते हैं भाई, काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 5 से 5, और 5 से 12, कितना बच गया भाई इधर, 12 तिया 36 बच गया, तो 12 तिया 36, और एच बराबर है 3/15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि एच आ गया हमारा 1/5, और 1/5 करेंगे तो 0.2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। 25 मिनट में जो ये नलकूप है, यानी कि जो पाइप लगा हुआ है वो 0.2 मीटर तक इसको, जो हमारा वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम कर देगा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, 6 में क्या बोल रखा है, यह आधार का एक टैंक है, मान लिया इसका आयतन बन जाएगा कितना 160 मीटर, इंटू में हाइट होगी, हाइट दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर तक सतर बढ़ता है, 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1/5 यानी 20 बटे में 100 कर देंगे, इतना वॉल्यूम का पानी है जो वो पाइप से 5 घंटे में भरा जाएगा, तो इसने बोल रखा है कि 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा।
तो अब देखो जो पाइप आयताकार है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो पाई में 100, 60 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो पाई में 100। और मान लिया हमें एच एस स्पीड से एक्स स्पीड से चला है वो, इतनी दूर का पाइप हो गया, मान लिया एक्स टाइम में है, एक्स स्पीड तक है वो, एक्स 1 सेकंड में इतने दूर आ जाए वो, एक्स किलोमीटर प्रति आवर, मान लिया स्पीड हमारी कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति आवर है। तो जो पानी यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक है, वो एक्स किलोमीटर प्रति आवर में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका कहने का मतलब एक्स किलोमीटर प्रति आवर की अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि मीटर में सब कुछ, तो कितना आ जाएगा 5/18। और 5 घंटे हैं, 5 घंटे के मिनट बनाए सेकंड बनाएंगे तो 3600 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एक्स है ना, हमने जो किलोमीटर प्रति आवर में माना और मीटर प्रति सेकंड माना है, तो जो एक्स निकलेगा ना वो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति आवर में निकलेगा। तो आप यहाँ से इसको निकाल कर और कमेंट में आंसर कर देना भाई, क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो भाई क्या दे रखा है कि 14 मीटर अंदरूनी कुआं है एक। देखो भाई क्या दे रखा है ये, 14 मीटर क्या है, एक अंदरूनी कुआं है। ये हो गया हमारा वही 14 मीटर कुआं हो गया। ये हो गया हमारा कुआं। ठीक है, इसमें ये बोल रखा है, देखना अच्छे से समझना, फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 14 मीटर तो व्यास है, यानी कि कितना व्यास है भाई हमारा, 14 मीटर व्यास है, तो 7 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और 10 मीटर है जो कुएं को खोदा गया है, 10 मीटर, जो भी मिट्टी आएगी इसमें, जो भी मिट्टी निकली होगी इससे, वो चबूतरे पर बिछा दी, यहाँ पर चारों तरफ से। समझ में आएगी बात आपको, क्या बिछा दी भाई, वो चारों तरफ बिछा दी। हम्म, ये तो कुएं का हो गया ऊपर तक मुंह, यहाँ तक। और साइड में बिछा दी भैया, बिछा दी सारे मिट्टी चारों तरफ, चारों तरफ मिट्टी बिछा दी। तो क्या बोल रखा है, 21 मीटर चौड़ाई तक बिछाई गई है, यानी कि जो चौड़ाई है ना, ये कितनी मीटर तक बिछाई गई है, 21 मीटर है, ये इतनी चौड़ाई। और रेडियस है जो इसकी, ये है 7। तो पूरी लेंथ कितनी, पूरा रेडियस कितनी बन जाएगी हमारी, पूरी रेडियस कितनी बन जाएगी हमारी, 7, 21 और 7 कितनी बन जाएगी भाई, 28 बन जाएंगे, बड़ा सर्कल की। अब क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी का आयतन है, मिट्टी का आयतन कितना होगा भाई, पहले कुएं से जो मिट्टी निकली है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। तो पाई हमारा कितना है, पाई 22/7 है, पाई आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे तो आर हमारा रेडियस कितनी है, 7 है, तो उसते 49 है। और एच हमारा कितना है, 10 मीटर है भाई। ठीक है, अब देखो जो बड़े सर्कल है, कुएं के चारों तरफ जो बड़ा सर्कल बना है, यानी कि जो खोखला बेलन बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो चबूतरा बनाया गया है ऊपर, तो जो पाई आर स्क्वायर है, बड़े सर्कल का एरिया मत है, माइनस का छोटा सर्कल का एरिया, इस बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही एरिया बचेगा हमारा। और इसका वॉल्यूम निकालना में, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, मान लिया इसकी हाइट कितनी है, एच है, इतनी ऊपर तक मिट्टी बिछा दी, तो कितना आएगा भाई हमारा, काटा पीटी करेंगे तो पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और 490, आर माइनस आर हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, इंटू में एच हो जाएगा। आर माइनस आर कितना भाई, आर माइनस आर हो जाएगा हमारा, बड़ा आर तो कितना है, 28 है, और छोटा आर हमारा कितना है, 7 है। तो एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार माइनस हो जाएंगे, तो 28 और 7 35, 28 में 7 आ गया 21 इंटू में एच।
तो 490 बटे में 35 इंटू में 21, 7 या 21 दूसरे 49, 7 से 10, 7 से 35, 5 दूनी 10, यानी कि जो हमारी एच आ जाएगी भाई वो 2/3 आ जाएगी। 2/3 का मतलब 0.66 मीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया भाई समझ में आपको? 0.66 मीटर हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। जो कुएं का मिट्टी है वो क्या बिछा दी, इसके चारों तरफ बिछाई गई है, तो इसका बड़े में से, जो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे और इनटू मैच कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जो मिट्टी बिछाई तो दोनों, इस मिट्टी का वॉल्यूम और जो बिछाई गई चारों तरफ मिट्टी है ऊपर, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया भाई, इक्वल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, सिंपल सी बात दे रखी है। तो मान लिया एक बेलन है, ये खोखला बेलन है भाई हमारा, ठीक है। ये खोखला बेलन है, तो इसमें क्या दे रखा है, बेलन के बाहरी आंतरिक और बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य है। देखो, अगर आंतरिक का क्योंकि ये बेलन खोखला है, अगर आंतरिक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि अंदर अंदर से टच कर सकते हैं और बाहर वाले को बार बार से टच कर सकते हैं। जो बीच में होता है ना, इसमें कुछ न कुछ भरा होता है, तो खोखला ये इस टाइप से होता है अंदर से, ना कि यहाँ से। ठीक है भाई, तो इसका क्या होगा, बाहर वाले को तुम बार बार से टच कर सकते हैं, अंदर वाले को अंदर अंदर से टच कर सकते हैं। अगर दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के शेष को जोड़ देंगे नहीं, इसका अंतर दे रखा है हमें। अंतर क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 352 दे रखा है। और सिलेंडर का क्या होता है हमारा, सीएसयू क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो पहले का रेडियस मान लिया, जो उसके है बाहर वाले की है उसकी आर है, और इसकी क्या है वही कैपिटल आर है। 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 352। तो 2 पाई एच कॉमन निकालेंगे तो आर माइनस आर बच जाएगा, 352 आ जाएगा। तो 2 इंटू में 22/7, एच दे रखी है हमारी कितनी, 28 दे रखी है। तो आर माइनस आर निकलाएगा यहाँ से, आर माइनस आर देखते हैं हमारा कितना निकलता है। 7 चौक 28, 22 एकम 22 बच गया 13, 22 सिक्का यानी कि 6 बजाएगा। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि आर माइनस आर हमारा कितना आ जाएगा भाई, आर माइनस आर आ गया हमारा 2 आ गया भाई। ठीक है, अगर आर माइनस आर हमारा 2 आया है, आगे देखो क्या कंडीशन दे रखी है, आगे एक कंडीशन और दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, ये तो था ही था जो पहले स्टेटमेंट वाला है, फिर इसने बोल दिया कि खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बाहर को, बाहर और अंदर से तो इसको छू ही सकते हैं, इसको यहाँ से भी तो छू सकते हैं ना, ऊपर नीचे से, जो ये है यहाँ से इसको छू सकते हैं। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा भाई हमारा, अगर टोटल निकालना चाहें तो हम, टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल में हो जाएगा 2 पाई आर एच, बाहर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2, क्योंकि एक तो नीचे हो गया ये, एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, दो हो गई हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई ऊपर और नीचे का। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर निकालेंगे तो 2 पाई आर एच, अगर इसमें कॉमन निकालना चाहिए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एच तो दोनों जगह सेम होगा, तो 2 पाई एच कॉमन निकाल देंगे, आर प्लस में आर आ जाएगा हमारा। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दो तो है ही है, पाई कॉमन निकाल देंगे। अगर पाई कॉमन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर आ जाएगा। और दे कितना रखा टोटल, ये 2640 दे रखा है। अगर 2640 निकालेंगे तो 2 पाई
2 पाई यहाँ से भी कॉमन निकालते हैं, 2 पाई और यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, एच आर प्लस आर। 2 पाई निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, आर माइनस आर लिख सकते हैं इसको, आर प्लस आर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 2640 दे रखा है ये। आर माइनस आर हमारा निकला ही था, यहाँ से कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 2 पाई। और यहाँ एच, अगर एच की वैल्यू रख देंगे हम, एच की वैल्यू कितनी थी हमारी, 28 थी, तो 28 आर प्लस में 28 स्मॉल आर, और यहाँ पर आर माइनस आर की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो कि क्या हो जाएगा हमारा 2 आर कैपिटल और 2 आर स्मॉल। 2 इंटू में 22/7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30, तो कैपिटल आर आ जाएगा, 30 स्मॉल आर आ जाएगा। और टोटल कितना दे रखा हमारा 2640 दे रखा। अगर काटा पीटी करना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1320, और 22 से काटेंगे तो 6 से कटेगा, 22 132, 60 हो गया, 30 यहाँ से कॉमन ले देंगे, 30 पूरा कॉमन ले देंगे तो क्या बच जाएगा, आर प्लस आर बच जाएगा, और 30 से इसको काटेंगे, 30 दूनी 60, तो आर प्लस आर कितना आ जाएगा भाई हमारा 14 आ जाएगा। एक आर माइनस आर हमारा ऊपर आ गया था, 2 आ गया था, तो आर से आर कट गया, हमारा 2 आर, यानी कि कैपिटल आर हमारा कितना आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा हमारा 8। आर हमारा 8 आ गया कैपिटल, और स्मॉल आर कितना आ जाएगा, अगर 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जो बाहरी त्रिज्या है उसकी वो तो आएगी 8, और आंतरिक त्रिज्या आएगी हमारी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 8 के 8 क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और मैंने आपके 8 क्वेश्चन में 3 टाइप कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।